हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। यूट्यूब चैनल के अलावा मेरा फेसबुक अकाउंट भी है सेम मैथ पूल नाम से, तो मैं वीडियो दोनों जगह अपलोड करता हूँ, यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक जो अकाउंट है वहाँ पे भी। आप जहाँ आपको सहूलियत हो वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं आपके ज़रूरत के अनुसार। आप जिस क्लास में, अगर 10th क्लास में है तो 10th क्लास से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली देख सकते हैं। आज का जो सेशन है वो रिलेटेड है डिस्टेंस फार्मूला से, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग कवर किए थे उसका डेरिवेशन कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे डेराइव होता है, वो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 अगर देखिएगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। पार्ट 2 में आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे कुछ इसका यूज केस, डिस्टेंस फार्मूला का यूज केस, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। इसके इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कैसे दो पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ओके, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है। ठीक है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 4 है और बी कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 7 8 है। ओके, तो अभी अपने को ए बी निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी देखे हैं कि क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से किसी भी पॉइंट को 1 और किसी पॉइंट को 2 मान लेते हैं, तो जिसको 1 मानेंगे उसमें x1 y1 हो जाएगा और इसमें x2 y2 हो जाएगा, या फिर b को x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 y2। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि ए का पॉइंट जो है वो x1 y1 और बी का जो पॉइंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 y2 से। तो x2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस आपका x1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 यहाँ पे 8 माइनस y1 आपका 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 7 माइनस 5 2 हो गया आपका होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 20। तो आपका जो ए बी हो गया वो स्क्वायर रूट 20 यूनिट आ गया। ठीक है, यहाँ पे चूंकि यूनिट अपने को नहीं पता है कि क्या सेंटीमीटर है कि मीटर है या किलोमीटर है, तो सिंपली हम लोग एग्जाम में बस यूनिट मेंशन कर देंगे। तो आपके बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर जो सिंपल क्वेश्चन होगा, मे बी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको 2 पॉइंट दे देगा, उसका कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप इजीली बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी दूसरा यूज केस हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला का दूसरा यूज केस क्या है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये यूज केस, तो ये दूसरा हम लोग एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। आपका 3 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट इस तरीके से है 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2। ये 3 पॉइंट है आपके पास और पूछ रहा है कि ये पॉइंट जो है वो किस टाइप के ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका ये जो 3 पॉइंट है वो इस टाइप के ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसके कि तीनों साइड को इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ए बी बी सी एंड सी एम। मान लेते हैं कि ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो
5 माइनस 2 है, बी को का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 4 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 7 माइनस 2 है। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो आपको पता है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके जो साइड्स होते हैं उसको अगर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे साइड, तो साइड्स निकालने के बाद पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। जैसे कि अगर समबाहु त्रिभुज होगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका तीनों साइड इक्वल होगा। इट मीन्स कि आपका ए बी बी सी सी ए जो आएगा वो इक्वल आएगा। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका दो साइड इक्वल होगा कोई भी, तो ए बी बी सी सी ए में से कोई भी दो इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं हम लोग। ए बी का हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकालेंगे। तो इसमें x1 5 है, और इसमें आपका इसको x2 मान लें और इसको x1 मान लें। अगर ये x1 और y1 ऐसे जस्ट डिनोट करने के लिए, ये इसको मान लें x2 y2। तो इसमें जो फार्मूला अपन लगाएंगे जब ए बी निकालेंगे, तो x2 माइनस x1, इट मीन्स कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4, और माइनस की जगह वो कितना है -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 प्लस 2, यहाँ पे ये 4 प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी आपका आ जाएगा 1 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो ए बी आपका निकल गया 37। अभी हम लोग निकालेंगे बी सी कितना आता है देखते हैं। तो बी सी इक्वल टू बी, वैसे ही हम लोग x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हम लोग चलिए 6 माइनस 7 का स्क्वायर करते हैं, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा x1 y1 x2 y2 से, आप बस एक इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट लेके आपको x2 माइनस x1 फॉर्म कर लेना है, ठीक है। दो पॉइंट आप ले रहे हैं, उस दोनों पॉइंट का एक का x कोऑर्डिनेट और दूसरे का x कोऑर्डिनेट लेके आपको x2 माइनस x1 फॉर्म करना है, फॉर इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। अभी बी सी निकाल रहे हैं, तो इसमें इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं। तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब फिर यहाँ पे -2 है, तो 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग निकालेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं सी ए, ठीक है। तो सी ए इक्वल टू यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 एंड यहाँ पे माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका ए बी जो आया वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 37। आपका बी सी जो आया, बी सी ए बी आया स्क्वायर रूट 37, और आपका जो सी ए आया वो 2 यूनिट आया। इसको यूनिट में लिखेंगे, 2 यूनिट रूट 37 यूनिट, रूट 37 यूनिट। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपका ये साइड और ये दो साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। दोनों का जो डिस्टेंस है बी और सी पॉइंट और ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आपको एक
यूज केस जो है रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। पहला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसका दूरी पूछेगा। दूसरा यूज केस आपको ऐसा रहेगा कि 3 पॉइंट दे देगा और तीनों पॉइंट के देने के बाद पूछेगा कि ये जो पॉइंट्स है वो किस टाइप के ट्रायंगल का वर्टिसेज है, या फिर ये पूछेगा कि ये जो 3 पॉइंट है वो किसी ट्रायंगल का वर्टिसेज है, तो बताइए कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो कॉन्सेप्ट सब में आपको एक ही जैसा लगाना है, कॉन्सेप्ट सेम यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला का आपको अप्लाई करके डिस्टेंस निकालना है और उसके बेसिस पे फिर आपको डिसाइड करना है कि ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेल्स है, समद्विबाहु है, समबाहु है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर ये तीनों इक्वल आ जाता है, जैसे यहाँ पे √37 और ये भी √37 अगर आ जाता तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता, समबाहु त्रिभुज हो जाता। उसी तरह से अगर ऐसा वाला रिलेशन आता कि ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC² प्लस BC², अगर ये वाला रिलेशन आ जाता तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता। तो ये थोड़ा आपको निकालने के बाद चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ना वो राइट एंगल ना वो समद्विबाहु त्रिभुज आ रहा है ना समबाहु त्रिभुज आ रहा है, तो एक बार ये रिलेशन भी आप चेक कर सकते हैं, कहीं ये रिलेशन तो नहीं आ रहा है। अगर ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है तो मतलब वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो ये 2 टाइप के एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा भी इसका यूज केसेस है, आपको और भी यूज केसेस है, हम लोग देखेंगे कि और क्या इसका यूज केस है डिस्टेंस फार्मूला का, वो पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग बस यही 2 यूज केस देख रहे हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। आपका यही प्यार और आशीर्वाद मुझे मोटिवेट करते रहेगा कि मैं और भी वीडियो बनाऊं मैथ से रिलेटेड, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी जहाँ पे आपका डाउट है वो आपका डाउट मैं क्लियर करूं। और जो भी स्टूडेंट्स जिनको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, अगर कहीं जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो भी टॉपिक का जो भी इंफॉर्मेशन है मैं शेयर करता हूँ, उसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।